ओम गंगणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद तुलसी और गंगा जल को मुंह में क्यों रखा जाता है। एक समय की बात है। एक बार माता पार्वती भगवान शिव जी से कहती हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक शंका है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तब भगवान शिव बोले, हे देवी, क्या है तुम्हारी शंका? कृपया बताओ। तुम्हारी शंका का निवारण करके हमें प्रसन्नता होगी। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, जब कोई मनुष्य मृत्यु के बाद तुलसी पत्र तथा गंगा जल अपने मुख में पाता है तथा रोज तुलसी में जल अर्पण करता है, उससे क्या होता है तथा उस मनुष्य को कौन से फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, तुमने जो प्रश्न पूछा है वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत उपयुक्त है। हे देवी, तुलसी पत्र से संबंधित मैं आपको एक पवित्र कथा सुनाता हूँ। आप इस कथा को ध्यान से सुने। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरे ध्यान से सुनूंगी और लोक कल्याण हेतु इस कथा का प्रसार भी करूंगी। तब भगवान शिव कथा सुनाना आरंभ करते हैं। हे देवी, गंगा तट के किनारे एक भील परिवार रहता था, जिसमें 5 भाई अपनी बहन के साथ रहते थे। उनके माता पिता किसी बीमारी के कारण गुजर गए थे। बहन सबसे छोटी थी और वह मेरी बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर दिन सुबह तुलसी में जल चढ़ाती थी, नित्य रूप से पूजा पाठ करती थी। यह 5 भाई हर रोज जंगल में जाकर शिकार करते थे और जो भी मिले उसे घर लाकर पकाकर खाया करते थे। उनका यही नित्य का काम था और बहन घर के सभी काम करके भाइयों की सेवा करती थी, उनके लिए खाना बनाती थी। फिर एक दिन खाना बनाते हुए उसका हाथ एक चाकू से मछली को काटते हुए कट गया और उसके हाथ से खून बहने लगा। तो उसने जब उस रक्त को दीवार से पोंछना चाहा तो सोचा कि अगर भाइयों को इस बात का पता लगेगा तो उन्हें बहुत कष्ट पहुंचेगा। अगर कपड़ों से पोंछ लूं तो वह भी उनकी नज़र से नहीं बच पाएगा। इसलिए उसने उस रक्त को मछली में ही डालकर मछली को पका लिया और जब रात को भाइयों ने मछली को खा लिया तो वे भाई उंगलियां चाटते ही रह गए, क्योंकि उन्हें वह खाना बहुत पसंद आया। फिर सबसे बड़े भाई ने बहन से पूछा कि आज खाने में क्या मिलाया है जो इतना स्वादिष्ट बना था, तो उसने कुछ भी नहीं बताया। फिर अगले दिन खाने का स्वाद पुराने जैसा ही था, इसलिए बड़े भाई ने बहन को कसम दिलाई कि उसने खाने में क्या मिलाया था। तब बहन ने अपने हाथ के रक्त के बारे में अपने भाइयों को बता दिया। तब बड़े भाई के कुटिल दिमाग में एक बुरा ख्याल आया कि क्यों न हम अपनी बहन को ही मारकर खा जाएं, क्योंकि उसके रक्त की चंद बूंदें ही इतनी स्वादिष्ट थीं, तो फिर उसका मांस कितना स्वादिष्ट और मुलायम होगा। अगले दिन वह बड़ा भाई अपनी कुटिल योजना सारे भाइयों को बताता है और सबसे छोटे भाई को छोड़कर सारे भाई राजी भी हो जाते हैं। तब बड़ा भाई अपनी बहन की हत्या करने की साजिश करता है। दूसरे दिन वे सभी अपनी बहन की शादी कराने हेतु उसे दूसरे गांव चलने के लिए मना लेते हैं। फिर वे सभी अपनी बहन को रास्ते की एक छोटी सी गुफा में ले जाकर उसे बांध देते हैं और उस पर बाणों से वार करना शुरू कर देते हैं। तभी उस स्त्री ने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, अब आप ही मेरी रक्षा करें। तब एक चमत्कार हो जाता है। सबसे बड़ा भाई बाण तो चलाता है,
लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और बार बार प्रयास करने पर भी उसका निशाना नहीं लगता। फिर दूसरे भाई भी एक एक करके बाण चलाते हैं और उन सभी का निशाना भी चूक जाता है। अंत में सबसे छोटे भाई को बाण चलाने को कहते हैं, किंतु वह मना कर देता है। तब सभी भाई उसे ही जान से मारने की धमकी देते हैं। तो उसकी बहन स्वयं मुझसे विनती करती हुई बोली, हे प्रभु, अब आप मेरे छोटे भाई की रक्षा करें और मेरे प्राण ले लीजिए। ऐसा कहते ही सबसे छोटे भाई का बाण बिना निशाने के ही बहन के सीने को भेद जाता है। तब वह 4 भाई अपनी ही सगी बहन को काट कर पकाते हैं और आपस में परोसते हैं और अंत में सबसे छोटे भाई को उसका सिर खाने को देते हैं। वह अत्यंत दुखी होकर मन ही मन बहुत रोता है और उसने अपने कपड़ों में एक मछली का टुकड़ा छुपाकर रखा था, तो उसने उस मछली को ही खाने में मिलाकर खा लिया। खाते समय उसने अपने पात्र के नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें अपनी बहन के सिर और हाथ पैर के टुकड़े डाल दिए। फिर वे सब वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन छोटा भाई इस जगह पर आकर एक बांस का पेड़ अपनी बहन की याद में लगा देता है और उसे रोजाना पानी देता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद एक साधु उस बांस के पास मलमूत्र त्यागने हेतु जाते हैं, तो वहाँ से आवाज़ आती है, हे साधु महाराज, आप इस जगह पर मलमूत्र का त्याग ना करें। तभी वह साधु आश्चर्य से एक बांस के टुकड़े को काटकर अपने साथ रखते हैं और उसकी एक बांसुरी बना लेते हैं। जब भी वह साधु बांसुरी बजाता है तो उसमें से एक स्त्री की सुंदर गीत गाती हुई आवाज़ आती थी। वह साधु उस बांसुरी को बजाते और द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते। अब वे उसी से अपना जीवन यापन करने लगे। कुछ समय बीतने के बाद वह साधु उस बड़े भाई के घर के पास गया, तो उस बांसुरी से आवाज़ आने लगी कि इसी दुष्ट ने मेरी हत्या की है। ऐसा सुनते ही बड़ा भाई घर से भागते हुए आया और उसने अपने द्वार से आगे उस साधु को भगा दिया। फिर इसी तरह वह साधु उन चारों भाइयों के द्वार पर जाता है, किंतु वह सभी भाई साधु को वहाँ से भगा देते हैं। साधु को तब कुछ हद तक यह बात समझ में आ जाती है कि जिस स्त्री की आत्मा इस बांसुरी में रहती है, उसका इन लोगों के साथ जरूर कुछ नाता होगा, किंतु बेचारा साधु उन सभी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता था। साधु फिर अंत में 5वें भाई के द्वार पर जाता है। तभी वह बांसुरी कहती है, यही मेरे प्रिय भाई का घर है। जब घर में बैठे दुखी भाई को अपनी बहन की पुकार सुनाई दी तो वह भागते हुए घर के बाहर आता है, किंतु वह देखता है कि एक साधु बांसुरी लेकर द्वार पर खड़ा है। तभी उस साधु ने उसे बताया कि यह आवाज़ इस बांसुरी से आई है। तब वह भाई उस साधु से विनती करते हुए बांसुरी मांगता है। वह साधु उस बांसुरी को 5वें भाई को देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वह भाई अपनी बहन की आवाज़ वाली बांसुरी बजाता है, तो वह कहती है, हे भाई, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, किंतु मेरी मुक्ति के लिए तुम हर दिन घर की तुलसी में जल चढ़ाओ तथा भगवान श्री हरि विष्णु का प्रत्येक दिन पूजन करो। अपनी बहन की बातों को मानकर वह भाई प्रतिदिन तुलसी में जल देता है और घर में भगवान विष्णु का पूजा पाठ करता है। एक दिन जब वह भाई तुलसी को जल देते हुए मन ही मन भगवान विष्णु के नाम का जाप कर रहा था, तब स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु उसी तुलसी के पौधे से उस गरीब भाई के घर में प्रकट हुए। फिर वह भाई तुरंत भगवान विष्णु के शरण में आ गया और सच्चे मन से स्तुति करने लगा। तब भगवान विष्णु ने
उस भाई को तुलसी पत्र का जल उस बांसुरी में डालने को कहा और उसने भगवान विष्णु का नाम लेते हुए उस बांसुरी में तुलसी पत्र से जल डाला। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उस स्त्री का पुनर्जन्म हुआ, जिसके बाद वह स्वयं उस बांसुरी से बाहर आ गई। तब उन दोनों भाई बहन को भगवान विष्णु ने तुलसी के संबंध में महत्वपूर्ण ज्ञान दिया था। फिर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, वह ज्ञान अब आप भी ध्यान से सुनो। तुलसी को देवी लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। तुलसी में हर रोज जल चढ़ाने से जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं और सुख शांति आती है और धन का लाभ होता है। तुलसी में जल चढ़ाते समय चंदन का तिलक लगाना शुभ माना जाता है। तुलसी में जल चढ़ाने का सही समय सूर्योदय से लेकर उसके 2 से 3 घंटे बाद तक का ही होता है। तुलसी के पौधे में रविवार को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। मंगलवार को तुलसी में जल चढ़ाने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होते हैं। रोज सुबह स्नान के बाद तुलसी में जल अर्पित करने से जीवन के दुर्भाग्य दूर होते हैं। फिर भगवान शिव जी कहते हैं कि हे देवी, मृत्यु ही जीवन का परम सत्य है। मृत्यु के उपरांत व्यक्ति का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करने का विधान है, जिससे उसके शरीर को मुक्ति मिल सके और वह एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर सके। इस प्रकार से जब व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है तो उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मृत्यु के समय मुंह में गंगा जल डालना चाहिए, जिसका कारण है कि गंगा जल कभी खराब नहीं होता और गंगा जल की कुछ बूंदें ही मृत्यु उपरांत व्यक्ति के लिए मोक्ष के द्वार को खोल देती हैं। मृत्यु के समय व्यक्ति के मुख में गंगा जल डालने से उसे कई शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और आसान मृत्यु मिल जाती है। यदि मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में तुलसी की पत्तियां रखी जाती हैं तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और संसार की मोह माया से मुक्ति मिलती है। वहीं शरीर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और आत्मा सभी बंधनों से भी मुक्त हो जाती है। तुलसी के नाम से ही यमलोक में जो कष्ट देने वाले राक्षस हैं वह शांत हो जाते हैं और यह मार्ग आसान हो जाता है तथा मोक्ष मिलता है। इसलिए मोक्ष के लिए ही गंगा जल और तुलसी का सेवन मृत्यु के समय किया जाता है। हर हर महादेव शिव शंभू। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।